औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह अल्लाह ताला की दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरर रास नुक्ता के फरम से हाज़िर खिदमत मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि आमदन कम है, घर का खर्चा ज़्यादा है, क्या फिर भी टैक्स लगेगा? अगर किसी शख्स की आमदन कम हो, घरेलू अखराजात ज़्यादा हों, तो टैक्स रिटर्न जमा करवाते हुए उसको फ़ायदा है या नुकसान है? आते हैं सवालात के जवाबात की तरफ। अगर कोई शख्स फाइलर हो, बाकायदा टैक्स रिटर्न जमा करवा रहा हो, उसका जवाब ये होता है कि घर के अखराजात ज़्यादा हैं, आमदन उसकी कम है, तो फिर उसको इनकम टैक्स अदा नहीं करना। और बिल्कुल इसी तरीके का ही जवाब नॉन फाइलर और जिन्होंने कभी भी रिटर्न जमा नहीं करवाई, वो टैक्स रिटर्न जमा ना करवाने का देते हैं कि हमारे तो घर के अखराजात इतने ज़्यादा हैं, हम टैक्स रिटर्न कैसे दें, हमारी तो आमदनी कम है। हालांकि वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, अपना नुकसान खुद कर रहे होते हैं। FBR कहता है कि जितने आपके घरेलू अखराजात हैं, कम अज़ कम उतनी आपकी आमदन है, उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। इसको हम एक मिसाल से यूं समझ सकते हैं कि अगर कोई शख्स कारोबार कर रहा है और वो कारोबार से 10 लाख रुपए सालाना हासिल करता है, उसकी सेल होती है, तो उसमें से वो परचेज जो चीज़ें खरीदी हैं उसकी रकम निकालेगा और बाकी खर्चे वगैरह निकालेगा, ट्रैवलिंग वगैरह। अगर वो 10 लाख रुपए की सेल करता है, उसमें सारे खर्चे वगैरह निकाल के 3.5 लाख खर्चे होते हैं, वो निकाल देता है और बकिया रकम 6.5 लाख उसको आमदन होती है। अब वो शख्स 6.5 लाख के ऊपर टैक्स अदा करेगा और बकिया रकम अपने घर ले जाएगा। अब मिसाल लेते हैं कि 6.5 लाख ही वो घर ले गया है, तो अगर उसके घर के अखराजात 6.5 लाख के अंदर अंदर पूरे होते हैं तो ठीक है, जितनी बचत होगी वो उनकी वाइट मनी होगी। लेकिन अगर उनके घर के अखराजात 7 लाख हैं, 6.5 लाख से ऊपर हैं, तो वो उनकी आमदन होगी। FBR के 3-4 किस्म के आर्गूमेंट होंगे। पहला तो ये कि इस 50,000 को पूरा करने के लिए किसी से उसने उधार लिया है, या कोई अपना एसेट असासा बेचा है, या फिर किसी ने अल्लाह वास्ते के लिए उनको सदका खैरात दी है। नंबर 4, ये उसकी आमदन है लेकिन उसको खुद मालूम नहीं, कहीं से कोई किराया आता है या एग्रीकल्चरल इनकम आती है, लेकिन वो खुद महसूस ही नहीं कर रहा कि ये उसकी आमदन है। उसके ऊपर अगर वो आमदन है उसकी, वो किसी से उधार नहीं लिया, किसी से लोन नहीं लिया, या अपना कोई असासा नहीं बेचा, तो फिर वो इनकम तस्वर होगी और उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। मेरी ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि घर के खर्चे और कारोबार के खर्चे में फ़र्क होता है। जितनी कमाई होती है उसमें से दफ्तर के अखराजात, कारोबार के अखराजात निकाल के आमदन बनाई जाती है और उस आमदन में से घर का पूरा खर्चा चलना होता है। अगर घर का पूरा खर्चा उसमें से चल जाता है तो फिर ठीक है, फिर आपको टैक्स रिटर्न जमा करवाते हुए फ़ायदा होगा। अगर आपका घर का खर्चा ज़्यादा है तो फिर आपको टैक्स रिटर्न के साथ भी टैक्स जमा करवाना होगा। उम्मीद है मेरी इस मालूमाती वीडियो से आपके इल्म में इजाफा होगा और आपको आसानी होगी कि घर के अखराजात, बचत, आमदन और कारोबार के अखराजात में फ़र्क समझने में।